महाराष्ट्र की राजनीति में भी काफी उथल-पुथल मची हुई है। पिछले कुछ दिनों से एक राजनीतिक हंगामा चल ही रहा है। आज ये कुछ और बड़ा हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्य में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर चल रहे भ्रष्टाचार के सबूत लेकर चले आए। ये दावा भी किया कि इसकी जानकारी उद्धव ठाकरे को दी गई, लेकिन उन्होंने कार्रवाई करने की जगह जानकारी देने वाली अफसर का ही तबादला कर दिया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शुरुआत तो शरद पवार को जवाब देने से की, लेकिन फिर एक रिकॉर्डिंग की बात कहकर सबको चौंका दिया। ये कहानी ट्रांसफर पोस्टिंग के रैकेट की है, जिसमें दावा किया गया है कि बिचौलिए ठेके पर इंस्पेक्टर से लेकर आईपीएस तक के तबादले करवाते हैं। ये रिकॉर्डिंग उस वक्त की स्टेट इंटेलिजेंस कमिश्नर ने करवाई थी। माननीय आर पाटिल जी के समय कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस वही सीओआई थी श्रीमती रश्मि शुक्ला, और इसलिए उनको तीनों गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस है। तो उनको जब ये जानकारी मिली कि एक रैकेट ये मिनिस्टर का नाम इस्तेमाल कर रहा है, उनके ऑफिस के लोगों के नाम आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग में पुलिस वालों से सीधी बातचीत चल रही है, तो उन्होंने बकायदा उसके बारे में डीजी साहब के ध्यान में ला कर दिया, और फिर नियम के अनुसार माननीय डीजी साहब ने उसमें थ्रू डीजी एक परमिशन एसीएस होम को मांगी कि ये सारे नंबर हमको इंटरसेक्शन पे लगा दे, और बकायदा एसीएस होम ने वो परमिशन दी। उस परमिशन के तहत जब कॉल रिकॉर्डिंग शुरू हुआ तो बड़ी एक्सप्लोजिव चीजें बाहर आने लगी। बीजेपी ने दावा किया कि इस रिकॉर्डिंग की जानकारी अगस्त 2020 में मुख्यमंत्री को थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई करने के बजाय ये फाइल गृह मंत्री को भेज दी। ये सारे कॉल्स इंटरसेप्ट किए हुए, और ये एक पूरा रिपोर्ट इसका जो है, मतलब ये कवरिंग लेटर है, और कवरिंग लेटर के साथ ये पूरे ट्रांसक्रिप्ट्स उसके ये रिपोर्ट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजे गए। लेकिन जब ये ध्यान में आया कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो डीजी साहब ने भी प्रयास किया। आश्चर्य की बात यह हुई कि मुख्यमंत्री जी के यहां से वो रिपोर्ट गृह मंत्री जी के यहां चली गई, और उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई होना दूर, कार्रवाई किस पर हुई? कार्रवाई हुई कमिश्नर इंटेलिजेंस पे। इस तबादले घोटाले में जिन बिचौलियों के नाम हैं, उनसे एनडीटीवी ने संपर्क करने की कोशिश की। स्टेट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में जिन भी मिडिलमैन के नाम आए हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों से हमने बात करने की कोशिश की। नवाज मनेरे के से बात करने की कोशिश की, उनको फ़ोन तो लगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नवाज मनेरे इस समय फ़ोन पर नहीं है, वो जब आएंगे तो वो हमसे बात करेंगे। तमाम नंबरों पर बात करने के बाद भी किसी से संपर्क हो नहीं पाया है। सिर्फ एक व्यक्ति जो कि अभी शासकीय सेवा में भी हैं, स्टेनोग्राफर हैं, देवानंद भोजे, उनसे बात हुई। उनका कहना है कि वो अमरावती के जो एसपी ऑफिस है उसमें स्टेनोग्राफर हैं, ग्रेड 2 ऑफिसर हैं, और उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये इत्तेफाक महज है कि उनको कुछ वक्त पहले एक तरीके से गृह मंत्री का स्टेनो बनाने के लिए फरमान जारी हुआ था, लेकिन उनका कहना है कि उनको नियुक्ति कभी नहीं मिली। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका इससे लेना देना नहीं है, वो ट्रांसफर पोस्टिंग के किसी खेल में शामिल नहीं है। मुख्यमंत्री चुप हैं। एनसीपी कह रही है कि रिकॉर्डिंग्स करने वाली अफसर बीजेपी की चहेती थी। भारतीय जनता पार्टी सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र कोई सिटिंग अधिकारियों के माध्यम से कर रही है, चाहे वो रश्मि शुक्ला हो, चाहे जायसवाल जी हो, चाहे कमिश्नर जी हो। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये स्पष्ट हो गया कि सरकार को बदनाम करना, डीस्टेबलाइज करने के लिए सेंट्रल एजेंसी का इस्तेमाल करना, ये सारी चीजें स्पष्ट रूप से बीजेपी के सामने आ गई। एंटीलिया मामले में एपीआई सचिन वजह की गिरफ्तारी और परमवीर सिंह के लेटर बम में फंसी महाविकास आघाड़ी सरकार के सामने अब विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने रिकॉर्डिंग बम फोड़ दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने सुबह मुंबई में खुलासा किया और शाम को दिल्ली जाकर केंद्रीय गृह सचिव को सबूत सौंपकर सीबीआई जांच की मांग की। यानी
एनआईए के बाद अब ठाकरे सरकार पर सीबीआई की तलवार भी लटक सकती है। मुंबई से अभिषेक शर्मा और कैमरामैन राजेंद्र दयाल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।